हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, किस बात का उनको पछतावा हो रहा है या क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, तब ये आपके साथ रेजोनेट होगा। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और पर्सन को याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। मुझे यहाँ पर लगता है ना, पर्सन आज बहुत ज़्यादा टेंशन में है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं। अकेले बैठकर सोचते हुए मुझे यहाँ पर एनर्जी उनकी फील हो रही है, जैसे कि बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इनको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अ, ऐसा लगता है ना कि इन्होंने अपनी खुशी खो दी है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना बर्ताव, उसका कहीं न कहीं वो अ, भुगतान कर रहे हैं। मतलब अकेले पड़ चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है ना, ऐसा यहाँ पर एनर्जी आ रही है जैसे कि आप दोनों को कॉमन फ्रेंड्स भी उनके साथ बातचीत नहीं करते क्योंकि आपका दिल तोड़ा है। तो उनको बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन लग रही है। पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है। शायद इस पर्सन ने ऐसा लगता है कि बहुत बुरी तरीके से आपका इंसल्ट किया है, अपमान किया है और वो चीज़ कहीं न कहीं उनको उनको ही अंदर खाई जा रही है। बहुत बड़ी मिस्टेक की है शायद पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा आपको ये कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके सिवा और उनकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। फिर इस टाइप का स्टेप लेना कहीं न कहीं शॉकिंग हो सकता है आपके लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर शायद नहीं किया है, अनजाने में हो गया या जल्दबाज़ी में हो गया कुछ भी एक्शन। तो बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आता है, जैसे कि आपको इग्नोर करना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा था इस पर्सन की तरफ से। नज़रअंदाज बहुत ज़्यादा कर रहे थे आपको, फ्रस्ट्रेटेड थे किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। और मुझे लगता है ना कि हमेशा ये पर्सन किसी और चीज़ का गुस्सा आपके ऊपर उतारते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ता है 4 बातें। बेवजह इस पर्सन से आपको सुनना ही पड़ता है। तो आज ड्रेन्ड एनर्जी है पर्सन की, बिल्कुल थके हुए से। ऐसा लगता है किसी लॉन्ग जर्नी से आए हुए हैं, कहीं से ट्रैवल करके। ये पर्सन कहीं ट्रैवल करके गए हैं या ट्रैवलिंग करके आए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका मन में ना ऐसा लगता है ना कि आपके पास आएँ, क्योंकि इनका घर में या जहाँ पर भी है दिल नहीं लग रहा है। तो इनको लगता है ना कि आपसे बात करें या फिर आपसे सॉर्ट आउट करें सारी चीज़ें। अगर गलती है इनकी तो माफ़ी माँगे, अपोलॉजी के साथ आना चाहते हैं, या ये मैसेज भी आपको कर सकते हैं दैट आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। लेकिन डेफ़िनेटली इस पर्सन को पता है ना कि वो जो गलती है इन इस पर्सन की, वो कुछ माफ़ी के लायक है ही नहीं। उनको पता है कि आप आसानी से इनको माफ़ तो नहीं करोगे, लेकिन आप इतने कठोर भी तो नहीं हो कि इस पर्सन को अनदेखा भी करोगे। डेफ़िनेटली कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस, या फिर ये आपको पाना चाहते हैं वापस। वापस वही रिश्ता चाहते हैं, वापस वही प्यार चाहते हैं। वापस ये पर्सन की आज सोच ऐसी है ना कि अ, सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब ये दुआ माँग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको, उठते-बैठते कहीं न कहीं मन नहीं लग रहा है, इनको रोना भी आ रहा है। ये चीज़ें फेंक रहे हैं या चीज़ें भूल रहे हैं।
काम पर ध्यान नहीं है, ये आजकल इनका रूटीन हो गया कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे फिर से मोहब्बत करने लगे हैं, ओके? ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि और भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पर्सन आपसे डेफ़िनिटली अटैच्ड है। आज वो क्रेविंग कर रहे हैं, मतलब आपकी आवाज़ सुनने के लिए या आपसे मिलने के लिए, आपको हग करना चाहते हैं। शायद आपकी एक जादू की झप्पी इस पर्सन को सुख देता है, पीस देता है, मन की शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो यस, ये पर्सन अपना सुकून ढूँढना चाहते हैं, और जब भी ये आँखें बंद करके या फिर पलक भी झपकते हैं ना, तो आपका चेहरा इस पर्सन को दिखाई देता है। ये पर्सन अभी ना मुझे लगता है कि एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। इनकी हिडन जो सच्चाई है, जो इन्होंने हाइड करके रखी है, कुछ सच्चाई हो सकती है, पास्ट रिलेटेड, इनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी बात है, ओके? तो ये आपको बताना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि इस रिश्ते में अगर मुझे जाना है तो 100% प्योरिटी के साथ। ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे कि आप ऑनेस्ट हो इस रिश्ते में, मतलब आपने जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इस पर्सन के सामने आपने अपनी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह रखी है। मतलब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं। अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, तब भी आपने बताकर छोड़ दिया है। अगर आप किसी से बात करते थे, चैट करते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी है, आपने सब कुछ बता दिया। मतलब ऐसे कोई है ही नहीं कि बाद में पर्सन को पता चले और रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ बातें आपसे ज़रूर छुपाई हैं, जो उनको अंदर से भी परेशान कर रही हैं, और अभी वो चाहते हैं ना कि आपके जैसे वो बने, ताकि वो कहीं न कहीं आप डिसीज़न ले सकते हो उसके बाद। ऐसे तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपसे छुपाई है बातें, लेकिन अभी उनको लगता है ना कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या ये दोनों का रिश्ता इन्होंने नहीं सोचा था कि इतना आगे तक जाएगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये नहीं सोचा था। मतलब ये किसी के साथ कांस्टेंट थे ही नहीं। लेकिन जब से आपसे मिले हैं ना, ये कहीं न कहीं कांस्टेंट है। मतलब इन्होंने इस रिश्ते को खोने की कोशिश नहीं की, जोड़ने की कोशिश की है। भले ही ये ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, गुस्सा करते हैं, या ईगो एटीट्यूड जो भी है, निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम चलाया है। इसके पहले भी रिश्ते टूटे होंगे, पास्ट रहा होगा, लेकिन आप भी इनके लिए खास हो, ये सच्चाई यहाँ पर मुझे नज़र आती है इस पर्सन की। इनकी राशि हो सकती है टॉरस, वृषभ, इनकी राशि वर्गो, कन्या हो सकती है, कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि, सैजिटेरियस हो सकती है, धनु राशि, कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, एक्वेरियस हो सकती है, कुंभ राशि, ये कुछ राशियां, और लिब्रा, तुला राशि हो सकती है। इस पर्सन की जिंदगी में ना बातें बिगड़ी हुई नजर आती है मुझे, और बहुत ज्यादा, इसलिए वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, थोड़े से मायूस है और सैड है। जैसे कि रोते हुए एनर्जी, रोने की एनर्जी, इमोशनल होने की एनर्जी। कुछ प्लान फेल हो गया पर्सन का, पर्सन को प्रमोशन नहीं मिला, तरक्की नहीं हुई पर्सन की, कुछ चीज़ें इनकी खो गई, या किसी ने उनको धोखा दिया, या हो सकता है कि बहुत बड़ा खर्चे में पर्सन आ गए, और घर में कोई बीमार हो गया, कुछ लॉस फेस किया पर्सन ने, और इनको ये लगता है ना कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आपको, आपका दिल दुखाया। कहीं न कहीं आपकी बद्दुआ लग गई इस पर्सन को, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनको लगता है। अभी वो उनकी सोच है, क्योंकि पर्सन मुझे लगता है पहले बिलीव नहीं करते थे, स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अभी वो विश्वास रख रहे हैं। कहीं न कहीं आपके शब्द ना इनके कानों में गूंज रहे हैं। अगर आपने कहा था ना कि आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, कल पछताओगे या वापस आओगे, ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा ही हुआ है, सब कुछ ऐसा ही हुआ है। और वो सोच रहे हैं, कहीं न कहीं आपके शब्द उनको तकलीफ दे रहे हैं, वो बातें याद आ रही हैं।
तो पर्सन आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद इस पर्सन ने आपकी तस्वीरें देखी हैं, अभी लेटेस्ट तस्वीरें जो आपने पोस्ट की हैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, या आपने किसी भी जैसे कि होता है ना स्पेशल डे कुछ आपने सेलिब्रेट किया है, या तो ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है और भी ज़्यादा फ़िदा हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अभी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आप वो इंसान नहीं रहे जो इनके पीछे भागते थे, इनके लिए रोते रहते थे, इनको चेज़ करते रहते थे, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करते रहते थे। आजकल नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ऐसा उनको लगने लगा है। आपकी तस्वीरें देखकर ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं न कहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग अपने आप को आपने बनाया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है और आपको ये लगता है ना कि मुझे नहीं झेलना ऐसी ज़िंदगी, तो आपने कहीं न कहीं इनके बिना जीना सीख लिया है। तो कहीं न कहीं आप उनको हैप्पी लगते हो, भले आप अंदर से टूट चुके हो, लेकिन जो भी है, इस पर्सन को आप कॉन्फिडेंट लगते हो, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना कि स्ट्रेंथ का कार्ड कि यस आप किसी भी तकलीफ का सामना करने के लिए रेडी हो चुके हो। अभी आप वो रोने-धोने वाले इमोशनल पर्सन नहीं रहे, बल्कि एट द सेम टाइम यू आर इन फायर एनर्जी। थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं डट के खड़े रहने वाले हो या ज़िंदगी में लड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है? अभी तक इस पर्सन का सहारा चाहिए था आपको। हर घड़ी लगता था आपको ये पर्सन छोड़ के जाएँगे तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? इसके बिना मैं कैसा जीऊँगा, इसके बिना मैं कैसी जीऊँगी? तो अभी आप वो सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग ब्रेव। सो ये डिफरेंस आप में कहीं न कहीं वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन आपके हो सकते हैं, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन आज मुझे नंबर जो दिखाई देता है वो 333 नज़र आता है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है आपका, ठीक है? अ, थोड़े लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। 7 नंबर है, 333 एंजल नंबर है। 7 नंबर लकी हो सकता है, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके। डेविल की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। पर्सन बहुत ज़्यादा शकी टाइप के हो सकते हैं, आपके ऊपर शक करते हैं। अगर इनके सामने किसी का कॉल भी आया ना, तो ये तुरंत आपका फ़ोन चेक करते हैं, दिखाओ किसका फ़ोन है। तो ये कहीं न या अगर उन्होंने आपको कॉल किया, आपका फ़ोन बिज़ी है, किसी इमरजेंसी में भी बिज़ी है, तब भी शक। ओके, तो शकी टाइप के पर्सन, डेविलिश एनर्जी, और इसकी वजह से झगड़े भी हुए हैं बहुत बार आप दोनों के बीच में कि मुझे तुम पर विश्वास है, तो तुमको मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? ये आपका सवाल हो सकता है, जो कि आज उनको परेशान कर रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया? क्यों मैं किसी को स्पेस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती? आई हैव टू बिलीव, आई हैव टू ट्रस्ट इफ आई वांट टू गो इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर ज़िंदगी के आगे के सफ़र में एक साथ दोनों को जाना है तो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता कभी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते दोनों, वो रिश्ता फिर कमज़ोर हो जाता है। आजकल अगर डिवोर्सेस के केस है ना, तो इसीलिए है क्योंकि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ देते पार्टनर एक दूसरे का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास रखा है और आपको कुछ ऐसी बात पता चले जो कि आपका दिल तोड़ दे, तो आप सोचेंगे मुझे ये रिश्ता ही नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं लॉयल्टी, फेथ, ट्रस्ट दैट मैटर्स इन द रिलेशनशिप। जो लेटर्स मुझे यहाँ पर इस वक़्त नज़र आते हैं, उसमें एस लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, आर से हो सकता है, जैसे कि रश्मि हो सकता है, रवि हो सकता है, रेखा हो सकता है, रोहन हो सकता है, रोनित हो सकता है। पता नहीं, आर लेटर आज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे। ए लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, बी लेटर से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे जे लेटर, आपके पार्टनर कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कॉकरोच का सिंबल बना हुआ है, तो कॉकरोच से डरते हैं, डरपोक हैं। कॉकरोच दिखाई दिया तो भाग जाते हैं, शायद ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है।
लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पीकॉक ब्लू हो सकता है, लेकिन ब्लू कलर, पीकॉक, यस पीकॉक, यहाँ पर पीकॉक डिज़ाइन वाली साड़ी है आपके पार्टनर के पास, या पीकॉक फेदर्स हैं आपके घर में, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, या पीकॉक डिज़ाइन वाली बेडशीट है, कर्टन्स है, कुछ तो यहाँ पर है। या फिर आप श्री कृष्णा को बहुत मानते हैं, राधा कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनके माथे पर आपने देखा होगा ना मोर पंख होता है। तो यस, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। पीकॉक फेदर्स की एनर्जी या पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं आप राधा कृष्णा ही हो, लेकिन वो आज समझ रहे हैं, शिव शक्ति ही हो आप पहले से मान चुके हो कि यही है वो मेरे हम सफ़र, या जैसे अर्धांगिनी बोलते हैं ना, वाइफ को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं यस, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो आप पहले से फील कर रहे हैं। आज पार्टनर आपके फील कर रहे हैं कि मुझे अधूरा अधूरा क्यों फील होता है, मेरे पास वही चीज़ें तो हैं, वही लोग तो मेरे आसपास हैं, सिर्फ एक ही इंसान नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, तो मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति की एनर्जी हो सकते हैं, उनके बिना आप अधूरे हैं, आपके बिना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। सो दैट इज़ वॉट आई कैन सी। मतलब इस पर्सन को आज आपको पाना, या फिर आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, आज आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये समझ में आ चुका है। आज ये पर्सन डर रहे हैं क्योंकि इनके ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा, इनको लगता है कि आपकी बद्दुआ लग गई, या फिर उनको लगता है कि मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो मैंने उसको किया, उसको धोखा दिया, उसके ऊपर गुस्सा किया, उसके साथ रिश्ता तोड़ा, आज मेरे से सब लोग दूर जा रहे हैं, या मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे से दूर जा रही है, मैं लॉस में जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। तो ये कहीं न कहीं माफ़ी ही माँग कर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी को हर्ट करते हैं ना, या कोई आपको हर्ट करता है, तो माफ़ करना चाहिए। नहीं तो वो हमेशा आपके कर्मा काउंट्स होते हैं, याद रखें आपके कर्मा काउंट होते हैं। ओके, जब इंसान नहीं रहता इस दुनिया में, तो वहाँ पर हिसाब किताब होता ही है कि आपने अच्छे कर्म कितने किए हैं, बुरे कर्म कितने किए हैं आपने। अगर बुरे कर्म ज़्यादा है तो आपको पता है क्या होती है, सज़ा मिलती है। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी न्याय होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से डरना चाहिए। आज ये पर्सन डरे हुए लगते हैं, आज डरे हुए लगते हैं, आज भगवान के मंदिर में जाते हुए नजर आते हैं, जो कि आज तक कभी सीढ़ी नहीं चढ़े, वो आज भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर मतलब सभी रूप ईश्वर के आ गए। तो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डरे हुए से लगते हैं मुझे एनर्जी इनकी। ओके, फियरफुल एनर्जी। आपको खोने का डर तो है ही है, लेकिन आपके साथ कैसे वो फिर से ठीक करे इस रिश्ते को। जो उन्होंने रिश्ता खत्म किया था, उन्होंने जो कहानी खत्म की थी, द एंड किया था, उसे रीस्टार्ट कैसे करें। बिना आपके सपोर्ट के तो वो नहीं कर सकते, आपकी सपोर्ट की जरूरत है आज उनको। तो आज ये पर्सन ऐसा लगता है नदी किनारे या सागर किनारे ऐसे लगता है मुझे, अकेले बैठे हुए पर्सन और सोच रहे हैं, आपके साथ बीते लम्हे वो याद कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है ना कि यहाँ पर मुझे सभी गाने याद आ रहे हैं, जैसे कि सागर किनारे, बीते लम्हे, और ऐसा जख्म दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन को खुद लगता है कि इन्होंने आपको ऐसा जख्म दिया है जो कभी भर नहीं पाएगा। और इसे बहुत ज़्यादा मतलब एक सॉरी कहना, एक वर्ड से अगर सब कुछ हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, तो आजकल लोग सभी खुश रहते हैं दुनिया में। सॉरी कह दिया ठीक हो गया, सॉरी कह दिया ठीक, लेकिन नहीं होता। सॉरी से सब चीज़ें आपको वापस नहीं मिलती है, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बातें बार 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 आपको सताती है। तो यहाँ पर पर्सन की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लगती है। इनकी चेंज जो आया है इनमें, वो बहुत ही बढ़िया चेंज है, आप कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव है। और यस, दिस इज द हाइट ऑफ कनेक्शन विथ यू। डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग द बेस्ट कनेक्शन विथ यू राइट नाउ। अभी इनको लगता है कि यस, यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे रिश्ता ठीक करना है, जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। इसे मैं खोना नहीं चाहती, इसे मैं खोना नहीं चाहती, मुझे कुछ भी करके उससे मिलना है।
तो ये सारी चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही है, मतलब कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। इनके कदम आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर फीट का सिंबल, पाँव का सिंबल बना हुआ है, तो कदम कदम बढ़ाए जा, डेफिनेटली ये कदम कदम बढ़ा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, कि कहीं ना कहीं कोशिश करें। ओके, बिकॉज व्हेन यू ट्राई इट विल हैपन। अगर आप सोचते रहे तो कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल बनो, तो प्रैक्टिकल बन रहे पर्सन, ओके, कोशिश करेंगे, आपको कॉल करें, मैसेज करें, उनको पता है आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इतनी आसानी से उनको रिप्लाईज तो नहीं दोगे, या उन्होंने कॉल किया यस आई लव यू थोड़ी कहेंगे आप, वो नहीं, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि अभी उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स तो डालने ही हैं लेकिन ज़्यादा डालने हैं, डबल डालने हैं, तब कहीं ना कहीं आप मान जाओगे, या तब कहीं ना कहीं आप भरोसा करोगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनश्योर है, ठीक है, कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे वापस अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने दिल सच में आपका बहुत बुरी तरीके से मरोड़ के चले गए हैं पर्सन, ये दिल तोड़ के चले गए हैं। तो ये अनश्योर है, मतलब इनको पक्का पता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, आप उनको ज़िंदगी में वापस नहीं लोगे। इस पर्सन ने जो किया है शायद ही किसी दुश्मन ने आपके साथ किया होगा, आपने तो सब कुछ सबसे ज़्यादा बढ़कर समझा था इस पर्सन को, और उसी पर्सन ने आपके साथ जो बर्ताव किया या जो बिहेव किया आपके साथ, वो कहीं न कहीं आपको उसमें से निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी फिर से इस पर्सन की शक्ल देखना या इनके साथ एक रिश्ते में जाना, और वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको पक्का, जैसे कि कहते हैं ना, भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना वक़्त लेंगे ज़रूर। बिकॉज टाइम इज़ प्रेशियस एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर करियर, इन योर लाइफ, आप आगे बढ़ रहे हो, और मुझे लगता है कि आप एक स्पेशल पर्सन को ही अपनी ज़िंदगी आप निछावर करेंगे उसके ऊपर। ऐसे अरे-गहरे पर्सन के ऊपर जो कभी भी आए, कभी भी जाए, ऐसे पर्सन के साथ आप नहीं बिताना चाहते। कहीं न कहीं आपका मुझे फ़ोकस्ड लगता है, आपका मतलब आपका मन कहीं न कहीं रेडी नहीं है इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, और मुझे ये भी लगता है कि आपने ऑलरेडी फैसला बनाया है कि अभी आप वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, या ऐसे लोग आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ कर रखेंगे जो सच में आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए जो आपका दिमाग ख़राब करे, आपको नेगेटिव करे, आपको जेलस करे, या फिर आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ख़राब करे, आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि शांति हो ज़िंदगी में। ओके, तो मुझे लगता है कि आप एक न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भुलाना चाहते हो शायद। बहुत से लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो डिवाइन कनेक्शन में हैं, ओके, गौर से सुनिएगा, जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, वो लोग तो मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन नहीं टूटता है। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स आज सोच रहे हैं कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, तो डेफ़िनेटली ऐसे लोगों का मिलन होगा। और कुछ लोग जो कार्मिक रिलेशनशिप में थे, उनका तो रिश्ता टूटेगा, या फिर आप खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बहुत भुगतान करने के बाद आप रेडी हो मूव ऑन करने के लिए, अभी तक नहीं थे। आज आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी मुझे जीनी चाहिए, ओके? मेरी ज़िंदगी मुझे ऐसे इंसान के नाम करनी चाहिए जो मेरे लिए फ़ेथफुल हो, मेरे लिए लॉयल हो। भले वो पर्सन पैसे कम, उसकी सैलरी है या इनकम कम है, पैसे कम है, स्टेटस लो है, चलेगा, लेकिन लॉयल और फेथफुल होना चाहिए। तो ये आपकी सोच मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आप पॉजिटिव हो, आप कहीं न कहीं मुझे लगता है आप में ठहराव आ चुका है, आपने पॉज़ लिया है, आपने गहराई से सोचा है अपनी लाइफ़ के बारे में, और आप फ़ोकस्ड हो। और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी सोशल मीडिया के ऊपर। आपके सोशल मीडिया के ऊपर पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं डिफ़रेंस। मतलब अगर आपका नाम नेहा है, तो पहले की नेहा और अभी की नेहा बहुत फ़र्क नज़र आता है उनको। अगर आपका नाम अ, रोनित है, तो यस, पहले के रोनित और अभी के रोनित फ़ोकस्ड हैं। कहीं न कहीं आप योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, सेल्फ फ़ोकस्ड है। आपने अपने स्टाइल को चेंज किया है, अपने रहन-सहन को चेंज किया है, आपने ग्रूमिंग अच्छा किया है। कहीं न कहीं आप अच्छे दिखने लगे हो, इस पर्सन को अट्रैक्टिव लगने लगे हो। ये फिर से आपसे प्यार करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है,
और मुझे लगता है आपके प्यार में ताकत भी है, क्योंकि अगर आपके प्यार में ताकत नहीं होती तो आज ये पर्सन ये नहीं सोचते ये सारी चीज़ें और आपके लिए सीरियस भी नहीं होते। अभी तक ये ऑन ऑफ सिचुएशन ही चलता रहता और आप परेशान होते रहते। आज मुझे लगता है कि आपके प्यार ने इस पर्सन को मजबूर किया है कि वो बदले। जैसे कि आप बदल चुके हो, अब उनको लगता है कि आप इतने आसानी से उनके हाथ नहीं लगोगे या इतने आसानी से उनकी बातों में नहीं आओगे। आप वो इमोशनल फूल नहीं हो अभी, आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो। अपनी अपने लिए क्या अच्छा बुरा आपके समझ में आने लगा है और ये चीज़ें इस पर्सन को तकलीफ दे रही हैं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे पहले भी कहा अभी भी कि जो डिवाइन कनेक्शन है और कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, उनका जोड़ा तो उनकी जोड़ी तो ज़रूर मिलेगी। इनका रियूनियन तो होकर ही रहेगा। देखते हैं टैरो कार्ड से भी क्या एनर्जीज़ हैं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज इस वक्त क्या है। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं आज? क्या है उनकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कब, कैसे, कहाँ सब सोच रहे हैं, लेकिन किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस आपको पाने के लिए। मतलब रिश्ता तोड़ते वक्त वो समझ में नहीं आया कि वापस आने के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ओके, उस दरवाजे से बाहर जाना बहुत आसान था। कौन सा दरवाज़ा? तो प्यार के रिश्ते का दरवाज़ा इन्होंने खोला और चले गए। ओके, वापस आना बहुत मुश्किल है, उनको अभी पता चला। डेफिनेटली अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं पर्सन। ओके, हैंगमैन की एनर्जी, यानी कि सोच समझकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहे हैं कि आप उनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, लेकिन आ रहे हैं पर्सन। ओके, एक ट्रैवलिंग की एनर्जी, एक रिटर्न आने की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। शायद 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, जो आना चाहते थे 2 कार्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सैड है। आज ये सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपको चुनना चाहते हैं, जो कि उनको डिवाइन ऑफर कर रहा है। सारे ऑप्शंस खाली पड़ गए, कोई नहीं इनके साथ। ओके, जिसके भरोसे ये आगे बढ़ चुके थे आपको छोड़कर, शायद उनको लगा था कि उनके बिना आप सैड हो, आप उनके पीछे पीछे पड़ोगे, उल्टा हो गया। पर्सन को सब लोग छोड़कर चले गए। आज ये दौड़कर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 12 लकी है। 12 कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि पर्सन की 12 बजे हैं, या फिर 12 एनर्जी ये भी कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 12 बजने के बाद फिर 1 बजता है, तो एक न्यू बिगनिंग ये साइकिल भी है। ओके, तो 12 को क्लेम कीजिएगा। नंबर 2 पॉजिटिव है, नंबर 7 भी पॉजिटिव है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।